हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 66वां भाग। प्रणव का प्रपोजल सुनकर पलक बिल्कुल दंग रह गई थी, लेकिन उसे कुछ गुस्सा भी आ गया था, शायद इस समाज की मानसिकता पर, जो एक अकेली लड़की को कभी भी अकेला नहीं देखना चाहता है। वो हमेशा सोचता है कि उसके साथ किसी मर्द का होना जरूरी है, चाहे वह मर्द किसी भी रूप में उसके साथ क्यों ना हो, पिता हो, पति हो, भाई हो या बेटा हो। पर प्रणव जिस रूप में उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता था, वह रिश्ता तो पलक को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। पहले के मिले हुए जख्म इतने ताज़ा थे कि प्रणव का प्रपोजल बिल्कुल उसे पर नमक की तरह लगा। ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है सर। पलक ने साफ इनकार कर दिया। अब वह किसी और को खुद को इस्तेमाल करने नहीं दे सकती थी। क्यों संभव नहीं है पलक? मुझे जवाब चाहिए। सर, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में या फिर मुस्कान के बारे में? 2-4 मुलाकातों में आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन कल गए जब आपके सामने ये हकीकत खुलेगी तो आप दूर हो जाएंगे। पलक अपना सर झटकते हुए बोली। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह इस मैटर पर आगे कुछ बात नहीं करना चाहती। किस हकीकत की बात तुम कर रही हो? जो कि एक छलावा था। मैं तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ पलक, लेकिन तुम इतना जान लो और समझ लो कि हकीकत जानने के बाद भी मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। इतने दिनों तक पलक और मुस्कान से दूर रखकर प्रणव ने अपने फैसले पर बहुत सोचा था और खुद को इसी दिन के लिए मजबूत भी किया था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि पलक इतनी आसानी से नहीं मानेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मैंने एक छलावे, एक शक के पीछे अपनों को यहाँ बदलते देखा है और आप तो गैर है। पलक बोली। गैर? प्रणव ने एक गहरी सांस छोड़ी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस उलझी हुई लड़की के दिमाग की गांठें सुलझाएं। ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। मैं कोई गैर नहीं। बस तुम एक बार भरोसा करके तो देखो। क्या पता ये गैर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपनों से भी अपना हो जाए। मैं वादा करता हूँ कि मुझसे शादी करके तुम्हें कभी भी अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। दुनिया की जो 1000 उंगलियां तुम्हारे ऊपर आज उठ रही है, सारी की सारी उंगलियां खुद ब खुद नीचे झुक जाएगी। हर रोज उन 1000 उंगलियों का सामना करने से अच्छा है कि तुम एक बार तो मेरा थाम कर तो देखो। मुझे खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए। तन्हा है मेरा हाथ, तेरा हाथ चाहिए। प्रणव ने अपनी हथेली पलक के सामने कर दी। पलक से एक पल के लिए कुछ बोला ही नहीं गया। पर उसकी नज़रें अनायास ही प्रणव के चेहरे की तरफ उठ गई थी, जैसे कि उसके आंखों में उसकी सच्चाई देखना चाहती हो। पर प्रणव की आंखें उसे बार बार उसकी हथेली की तरफ इशारा कर रही थी, एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि पलक उसके हाथ को थाम ले। पलक की नजरें भी प्रणव के बड़े हाथ हुए हाथ की तरफ गई तो दाहिनी हथेली पर अंगूठे और उंगलियों के बीच बने हुए तिल को देखकर उसका दिल धक से धड़क गया था। आंखों के आगे उस रात की काली परछायां तैरने लगी थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि चेहरे के आसपास एक हाथ घूम रहा था और अपनी बंद होती हुई आंखों से उसने सिर्फ यही तिल देखा था। उसने हैरान परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा। ये तिल? पलक ने कांपते हुए पूछा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली। समझ गया कि पलक ने शायद उसे पहचान लिया है। इसी तिल की वजह से तो उसने मुस्कान को भी पहचाना था। पलक ने बिल्कुल हैरान होकर प्रणव की हथेली को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। कभी वह प्रणव के चेहरे को देख रही थी तो कभी उसके हाथों के तिल को। आंखों के आगे एक साया बार बार लहराकर चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि जो सामने देख रही है वह हकीकत है या फिर उस रात का छलावा जो बार बार आंखों के आगे आता था, वही आज हकीकत बनकर सामने खड़ा हुआ है। क्या पूछे, कैसे पूछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद दिल के जज्बात को पूछने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ भी पूछने का मतलब था कि अपने आप को प्रणव के सामने खोलकर पूरी तरह से रख देना। पर वह जो पूछना चाहती थी उसकी आंखें प्रणव से पूछ चुकी थी।
प्रणव भी समझ चुका था कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। उसने पलक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चेयर के पास आया। पलक चुपचाप चेयर पर बैठ गई। खुद उसके पैर कांप रहे थे। शायद अभी बैठने का आसरा नहीं मिलता तो गिर जाती। प्रणव ने उसके सामने चेयर खींची और खुद भी वहीं बैठ गया। मुझे गलत मत समझना पलक, अगर तुम किसी धोखे का शिकार हुई हो तो इस साजिश में मैं भी फंसा हूँ। किसने हमारे साथ यह साजिश रची है? कौन इसका सूत्रधार है? तुम्हारी तरह ये सब कुछ मैं भी नहीं जानता, पर तुम मेरा साथ दो। मैं इसके जड़ तक पहुंचाना चाहता हूँ। प्रणव ने पलक की आंखों में देखते हुए कहा। जहां पर कि एक अविश्वास की लकीर खींची हुई थी। पलक से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दिल के अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था, जो कि कभी भी किसी वक्त फटकर बाहर निकल सकता था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मेरे ऊपर भरोसा करो पलक, अगर मैं चाहता तो इस धोखे, इस साजिश को भुलाकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही। तभी तो मुजरिम बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। प्रणव बोला। आप मुजरिम बनकर खड़े हैं या फिर आपने सबकी निगाहों में मुझे अपराधी घोषित कर दिया है? पलक ने गुस्से से फटते हुए पूछा। क्या होगा पलक के गुस्से का अंजाम प्राणों पर? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। कहानी अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।